चुनावी समय में अगर चाय पे चर्चा ना हो और उसकी मिठास कितनी ना हो, अगर पता ना चले तो मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि सुबह की चाय में चर्चा राजनीति पे होती हर बार देखी जाती है। तो इस बार हम मौजूद हैं तिमारपुर में, और सबसे बड़ी बात, दिलीप पांडे साहब के घर पे मौजूद हैं और हडसन लेन में, और चाय पे चर्चा हमारे साथ करने के लिए दिलीप पांडे जी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं तिमारपुर से। दिलीप भाई, तिमारपुर से प्रत्याशी बनाया गया, टक्कर यहाँ पे बीजेपी बिट्टू भी है, कांग्रेस सागवान भी है, तो आपको चाय की मिठास में कड़वाहट नज़र आ रही है दोनों के आने से, या नहीं, या मिठास अभी है? ना ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा सुकून से पूरी दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। न उन्हें जीत की चिंता है, न उन्हें हार का भय है। भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले तक चुनाव लड़ती हुई दिख रही थी, वो भी सिर्फ शाहीन बाग और एनआरसी के मुद्दे पर। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल भी चुनाव लड़ने वाली मुद्रा में भाजपा दिख नहीं रही है। मुझे लगता है कि लड़ने के पहले ही इनकी हार की स्वीकार के संकेत हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्रिएट किया, जनता ने तक ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, इस बार वाला चुनाव, ये दिल्ली वाला चुनाव जो है मुद्दे पे होगा, काम पे होगा। अरविंद केजरीवाल का काम बोल रहा है। 5 साल का सफ़र जो पंकज पुष्कर है, काफ़ी लोग, जनता दुखी रही। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार आप हैं, तमाम शिकायतें भी आप सुन रहे होंगे, उनको क्या आप उम्मीद या दिलासा दिला रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, काम हम करने आए हैं, काम करेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि अगर ये चुनाव स्थानीय चेहरों का होता तो ये तमाम दिक्कतें जो आप बता रहे हैं मुझे झेलनी पड़ती, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पूरी तिमारपुर पूरी दिल्ली में आता है, और पूरी दिल्ली के अंदर आपको विरले ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, किसी भी पार्टी का समर्थक, जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नाराज़ हो। सब उनसे खुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए अपने घोषणा पत्र में, एक एक वायदा पूरा किया। उसके बियॉन्ड पूरी विधानसभा में मैं वही बता रहा हूँ कि माननीय सीएम साहब ने सब कुछ पूरा किया। तो इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों के आधार पर वोट पड़ रहा है, न कि किसी स्थानीय पार्षद या विधायक के कामों के आधार पर। तो मैं आश्वस्त हूँ कि चूंकि सीएम साहब ने किसी का भरोसा तोड़ा नहीं है, उस भरोसे को मजबूत किया है, एक नया समर्थक वर्ग भी तैयार किया है, उस आधार पर वोटिंग होने वाली है। और वो वोटिंग होगी तो आम आदमी पार्टी निश्चय ही 67 से 70 सीटों की यात्रा तय करेगी। यानी आप कह रहे हैं फेस दिलीप नहीं, अरविंद केजरीवाल हैं? निश्चित रूप से नेतृत्व दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का है, जिसने किसी भी दिल्ली वाले को निराश नहीं किया। और ये चुनाव हम भी उसी नेतृत्व की छत्रछाया में लड़ रहे हैं। ये चुनाव किसके, अरविंद केजरीवाल वर्सेस किससे हो रहा है? अगेंस्ट पार्टी कौन है, कौन लड़ रहा है, वो चेहरा कौन है, कौन इतनी मेहनत कर रहा है? आप देख के समझने की कोशिश करिए कि एक अरविंद केजरीवाल जो ताल ठोक कर कह रहा है कि मैं दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी दिक्कत मुसीबत परेशानी आए, और उसको रोकने में कौन लगा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के 200 सांसद, पता नहीं कितने विधायक, पता नहीं कितने मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली की जनता के हितों के खिलाफ कौन है। दिल्ली की जनता के हितों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, और दिल्ली की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में 3 से 0 तक सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब तक समझ आना चाहिए था। न समझने की स्थिति में 2 तारीख को जनादेश के माध्यम से दिल्ली की जनता उन्हें समझाएगी। तो क्या उम्मीद लग रहा है आपको तिमारपुर से तमाम, अब टक्कर किसको मान के चल रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस को आपने पहले कह दिया 0 है, वोट बर्बाद करना ठीक नहीं जनता का, लेकिन अब बीजेपी को कैसे देख के चल रहे हैं आप? मैं तो बल्कि जो मतदाता हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के, उनसे आग्रह करूंगा कि आपको बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि दिल्ली के अंदर आप अपनी पार्टी का लाइन देख के, पार्टी लाइन देख के वोट करें। दिल्ली में काम किसने किया वो देख के आप वोट करें। भाई, आप चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, स्कूल अच्छे हुए तो आपके बच्चे पढ़ के अच्छे बनेंगे, बिजली का यूनिट का फ़ायदा आपको भी मिल रहा है, पानी का फ़ायदा आपको भी मिल रहा है, स्कूल अस्पतालों का, आपके पड़ोस के मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा आपको भी मिल रहा है। तो आपके लिए केजरीवाल काम कर रहा है। केजरीवाल आपका बड़ा भाई, बेटा, दोस्त, यार, सब कुछ बन के आपकी सेवा कर रहा है। केजरीवाल ने आपको अपना लिया, तो बीजेपी कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको भी चाहिए कि वो केजरीवाल को अपना लें। चलिए, साफ तौर पर है कि दिलीप पांडे साहब का ये कहना है कि जो काम दिल्ली के अंदर विकास का केजरीवाल साहब ने किया, उसी दमखम के साथ 70 की 70 विधानसभा में वो आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में जब वोटिंग होगी और रिजल्ट होगा तो 70 यानी 67 से 70 सीट दिलीप पांडे जी कह रहे हैं कि अपनी झोली में होगा, यानी क्लीन स्वीप देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब 8 तारीख को वोटिंग होती है और 11 तारीख को काउंटिंग होती है, तो कितनी सीटें किसको मिलती नजर आती हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।